आज का तारीख है 15 जून 2025। सुबह 9 बजने का समय है। आज का संक्रांति है, इसको रथ संक्रांति बोलते हैं। मैं आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र के ऊपर में बताऊंगा, कितना ज्योतिष शास्त्र सही है उसके बारे में बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र क्या है, किसने उसको बनाया था, किस उद्देश्य से बनाया गया था, और ज्योतिष कितना फलदायी होता है, और समाज में वैदिक युग से उसकी आदर क्यों था। ज्योतिष शास्त्र जो नवग्रह के आधार है, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बराहमीर, ये सब लोग इनको बनाए थे। इन्होंने कुछ एडिशन किया था। मूल तो भृगु ऋषि थे, इनका ऋषि भृगु है। उन्होंने ज्योतिष में बहुत उनको सिद्ध थे, और ये सारी मुनि ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र की मूल आधार देवता सूर्य देवता है। आप तो जानते हैं हनुमान जी को भी ज्योतिष के ऊपर में बहुत ज्ञान था। हनुमान जी जब सूर्य लोक में पढ़ने के लिए गए थे, वहाँ भी ज्योतिष विद्याओं को उन्होंने सीखे थे, और सूर्य देव ने कहा था कि सफलम ज्योतिषम शास्त्रम अन्य शास्त्र किम प्रयोजनम। और ज्योतिष शास्त्र एक फलदायक सफल शास्त्र है। हनुमान जी तुम इसको पढ़ो और सीखो। बहुत ज्ञान, उपनिषद, दिव्य ज्ञान देने के बाद सूर्य देवता आखिरी उनको ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताए थे। इसलिए ज्योतिष के शास्त्र में हनुमान जी एक सिद्ध हस्त है, जो हनुमान जी को बहुत ज्योतिष का ज्ञान था। वैसे महाभारत युग में भी सहदेव की ज्योतिष के बारे में ज्ञान था। भगवान कृष्ण जो भी पूछते थे, सहदेव जी सब बता देते थे। और महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होगा वो बात पहले ही श्री कृष्ण पूछे थे। युद्ध होने से पहले सहदेव को, सहदेव ज्योतिष के आधार पर उनको बता दिए थे। ये ज्योतिष ऐसा का शास्त्र है। इन्हीं को क्या हुआ हमारे देश में, जब 1947 के आप बोलते हैं कि जब नेहरू आया, नेहरू इसी देश की राजगद्दी में जब बैठा, तो उसने बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से सुभाष बोस को हटा दिया। हमारे जितना फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह, नाथुराम गडसे, आजाद चंद्रशेखर, राजगुरु, सभी को इसने, सुखदेव, सभी को इसने बड़े चालाकी से मरवा दिया और हटा दिया। और खुद एक ही वोट भी नहीं पाया था। 12 से 11 वोट मिला था, एक न्यूट्रल था। 12 वोट मिला था वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन इसने गांधी की वजह से वहां बैठ गया। उससे पहले भारत वैसे तो स्वाधीनता हुआ था 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर में 4 बजे आफ्टरनून। सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज का सरकार चला रहे थे। 11 कंट्री उनको सपोर्ट किया था, तब तो हुआ था। लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से गांधी जी ने नेहरू ने हटा के बैठ गए। उससे पहले क्या हुआ ना, भारत में ज्योतिष शास्त्र की बहुत आदर था। भारत में टोटल था जो रियासत 556 रियासत था, जो राजाओं के थे। राजाओं ने, हर राजाओं के पास ज्योतिष पंडित रहते थे, और भारत में ज्योतिष के आधार में सब चीज चलता था। क्योंकि राजा को जब कुछ करना है तो पहले, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में सनातन धर्म में हमेशा कुछ ना कुछ परंपरा, व्रत, उपवास, नियम, परंपरा सारी हिंदू धर्म में मान्य है। इसलिए सारी सनातन धर्म में आज ये पूजा है, कल वो पूजा है, कल ये व्रत रखना है, कल ये हवन करना है, कल इसी देवता को पूजा करना है। ये जो विधि है, ये 556 रियासतों में जो राजाओं थे वो पंडित को पूछ के सारी व्यवस्था करते थे, और सारी लोग वो पूजा पाठ फंक्शन चलाते थे। समाज में, हिंदू समाज में चल रहा था। ये जो वल्लभ भाई पटेल ने ये सारी रियासत को किया हुआ ना, नेहरू और गांधी बड़ी चालाक से वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सारी रियासत को छीन लिया, राज्यों से धमक दे के, चमक दे के बोला कि भारत एक हो जाएगा, सब मिल जाओ। राजा लोग देखिए, सारी राजा लोग हिंदू सनातन धर्म में, सारे राजा लोग सब सनातनी थे, और वल्लभ भाई पटेल भी हिंदू धर्म में सनातनी थे। इसलिए उनकी बात को मान्यता दी। बोला कि ठीक है, हम लोगों को मुगल ने इतने परेशान किया, ब्रिटिशर्स ने किया, तो हम इसी तंत्र को मान लेते हैं, भारत को एक साथ मिला देते हैं। इसलिए हर राजा ने सहमति दी। सिर्फ कश्मीर का हरि सिंह, जो कि जिसके साथ नेहरू ने धोखाधड़ी किया, तो वो भी चाहते थे, लेकिन उसको विलय नहीं किया, क्योंकि उसका अपने हाथ में रखना था, पाकिस्तान को देना था, आतंकवादी को रखना था। नेहरू का ये चक्कर था।
इसलिए जब राजतंत्र को इसने खत्म कर दिया, राजतंत्र की तो खत्म कर दिया, जब ये गादी में बैठ गया 1947 से, तब इसने मौलाना आजाद एक मौलाना कुरान पढ़ा, जो कि उधर सऊदी अरब में जन्म था, वहां मक्का मदीने में, उसको लाके भारत का एजुकेशन सिस्टम बना दिया और बोला कि तुम ये ज्योतिष शास्त्र भारत का वैदिक परंपरा ज्योतिष शास्त्र को नष्ट कर दो। तब से और उसके साथ आयुर्वेद को भी नष्ट कर दो, क्योंकि उसको जब शरीर सुस्त नहीं रहेगा मनुष्य कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हिंदू सनातन धर्म को लोगों को मारने के लिए पहले इसने आयुर्वेद को मिटाया, ज्योतिष शास्त्र को मिटाया। दो चीज सबसे पहले नेहरू ने करवाया, एक आयुर्वेद, दूसरा ज्योतिष शास्त्र। तब से ये शास्त्र को नष्ट कर दिया, सारी उसको बेस को नष्ट कर दिया। गीता प्रेस गोरखपुर को भी बार बार फोन किया कि उसका बंद करो, उसका भी प्रेशर डाला। ऐसा कई चौखंबा बनारस, हर जो जहां भी ज्योतिष या वैदिक परंपरा शास्त्र था उस पे उसने सरकारी प्रेशर डाला और धमक चप दे के सबको परेशानी करने लगा। और बहुत पंडित गुरुकुल तब से शून्य होने लगा। भारत में कई लाख गुरुकुल था, कई लाखों गुरुकुल था, सारे गुरुकुल को इसने बंद कर दिया, क्योंकि गुरुकुल में ज्योतिष और आयुर्वेद मूल था। हर गुरुकुल में ज्योतिष एंड आयुर्वेद, क्योंकि जीवन को सफलता बनाने के लिए ज्योतिष और आयुर्वेद जरूरत है। आप तो देखते होंगे आजकल जमाने में जो भी डॉक्टर होते हैं, अगर ब्लड प्रेशर होता रहा उसको क्योर नहीं करते, तुम खाते रहो मेडिसिन। गैस्ट्रिक हुआ, गैस्ट्रिक के लिए सारा जीवन मेडिसिन खाते रहो। उनका ये है, ये इसी प्रकार कोई भी डिजीज होता है तो उसको जीवन भर के उसको मेडिसिन खाते रहो, उसके साथ कंसल्टेंसी करते रहो। वो कंसल्ट करने के लिए बार बार आप उसके पास जाना पड़े। लेकिन आयुर्वेद ये सब नहीं था। कोई रोग हुआ, उसके आयुर्वेद का आपने सेवन किया, जड़ी बूटियों का, तो आपके वो रोग फिनिश हो जाता था, क्योर हो जाता था। लेकिन मॉडर्न साइंस में कुछ नहीं होता, कभी क्योर नहीं होगा। जो भी मेडिसिन है आप सारा जीवन भर के आप खाते रहेंगे, कुछ भी हो, हार्ट हो या स्टोमक हुआ, ब्रेन का हो, जो भी हो, सारा जीवन खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ये है इनका चालाकी, ये सब नेहरू ने करवाया। ज्योतिष शास्त्र में एक मूल चीज आपको सिद्धांत बताता हूँ। हमारे ज्योतिष शास्त्र मूल होते हैं फोरहेड, ये वाला जो इसको देख के लोगों का भाग्य भविष्य जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 3 मूल आधार है। पहले तो ये हस्तरेखा है, कर, इसको कर हस्तरेखा बोलते हैं, कपाल, उसके बाद ये आता है फोरहेड, कपाल रेखा बोलते हैं। थर्ड आता है ज्योतिष कुंडली की विचार, ये सेकंड पोजीशन है। आप देखेंगे ये हमारे जितना महापुरुष में आए हैं, जितना धरती में अवतरित हुए हैं हमारे भारत में, सभी की इसकी फोरहेड देखो बहुत बड़ी चौड़ी, लंबी चौड़ी, बहुत ऊंचा होता है। ये फोरहेड बहुत बड़े होते हैं, मतलब बड़ा मस्तिष्क वाले का सोच महापुरुष का संज्ञा होता है। ये बहुत बड़ा उच्च कोटि के ज्ञानी विद्वान सोचने और काम करने की और समाज सेवक होते हैं, समाज सुधारक होते हैं। जिसका जितना बड़ा फोरहेड होगा वो उतना ज्ञानी और विद्वान होगा, जरूर होगा वो, और समाज को सुधार देगा। और उसके कई हजार साल तक उसके नाम लिपिबद्ध होकर रहता है समाज में, साहित्य में लोग पढ़ते हैं और नेक्स्ट जनरेशन उसको कोर्स ऑफ स्टडी आर्क करते हैं और उसको कहानी को फॉलो करते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़े थे। हर महापुरुष को फोरहेड बड़े होते हैं। बट आप गांधी को फोरहेड को देखो, इतना छोटी है। गांधी का फोरहेड बहुत छोटी है। जो छोटी फोरहेड होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र को उसको क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट, बदमाश, शैतान बोलते हैं। गांधी, मेरी विचार में, मेरी धर्मशास्त्र जो बता रहा है, गांधी एक मुसलमान कट्टर मौलवी था, एक मौलाना था, एक मौलवी था, वो कट्टर मौलवी था। और वो कभी एक महापुरुष होने की उसको तो फोरहेड है ही नहीं। आप लोग उसको लिखते हैं कि महापुरुष है। हमारे हजारों साल के धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि ये महापुरुष का लक्षण इसमें है। गांधी में कोई महापुरुष का लक्षण है ही नहीं। मैं देखो एक संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र हूँ, ज्योतिष विभाग में, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट से और PhD रजिस्ट्रेशन हुआ है। मैं इतना उच्च कोटि का तो वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, दूसरा मैं कई देवियों से वरदान पा के रखा हूँ। सारा जीवन में मैंने ज्योतिष शास्त्र में बहुत अध्ययन भी किया है और कई देवियों को वरदान प्राप्त किए। माँ शारदा से की है, माँ सरस्वती से की है, और कई देवियों से मैंने त्रिकाल ज्ञान प्राप्त किया। आराध्य सूर्य देव सा भी मैंने प्रसन्न करके उनको ज्योतिष शास्त्र की सिद्धि ली है। उसके साथ हनुमान जी से मैंने ज्योतिष शास्त्र को भी ज्ञान लिया है अपनी सिद्धि करके। तो इतना उच्च कोटि के साधक और शास्त्र पुराण जानने के बाद गांधी को मैंने कई बार स्टडी किया, तो गांधी में मुझे कोई अच्छा लक्षण दिखाई नहीं दिया शास्त्र के आधार पर। तो आप लोग बोलते गांधी इतना बड़ा कैसे देश में, उसके तो फोरहेड बोलते कि क्रिकेट और बड़ी कट्टरवादी
मौलाना है, मौलवी है, आप इसको एक महापुरुष बोल के रुपया में छपाते हैं। ये सब क्या करते हैं, न जाने आप क्या करते हैं। आप ही जाने कि वो किस तरफ का महापुरुष है। जब शास्त्र नहीं मानता, देखो आप राम जी की देखो, कई भी महापुरुष को फोरेड आप देखो कितना बड़ा और विशाल होता है, लेकिन गांधी का कपाल को देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये एक बात है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। वैसे 9 ग्रह रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जो है, हर ग्रह के पीरियड होता है। रवि 6 वर्ष होता है, चंद्र 10 वर्ष होता है, मंगल 7 होता है, राहु 18 होता है, बृहस्पति 16 होता है, शनि 19 होता है, शुक्र 20 होता है, केतु 7 होता है। और ये आप तो जान लिया, ये 9 ग्रह की प्रभाव है। 9 ग्रहों में ये 120 में इसको बांट दिया गया है कि मनुष्य का पूर्ण आयु 120 साल है। तो उसी जमाने में था जब रियासत, जब नेहरू आने से पहले, नेहरू जब आया उससे पहले 1947 से मनुष्य का आयु पूर्ण आयु बोलते थे 120 ईयर्स, 120 साल था। 120 साल से ग्रह की दशा था। ये 9 ग्रह जन्म होने से नक्षत्र से ये कैलकुलेशन किया जाता है। आप सोचिए, आप जो घर में स्वस्तिक बनाते हैं, जो स्वस्तिक बनता है उसको किसने उसको बनाया? उसको हम लोगों ने ही, पंडित लोगों ने बनाया। स्वस्तिक मतलब स्वस्तिक मंडल जो बोलते हैं, जो स्वस्तिक है जहाँ ध्रुव और प्रहलाद रहते हैं, वह एक डायमेंशन है, एक लोक है, और उसका डिजाइनिंग है, हर 3 महीना में बदल जाता है। एक उसका हर 3 महीने बदलते बदलते ऐसा साल में फिर एक जगह का आता है। जो 4 है वो 3 दिन 6 3 9 3 12 में वो पूरा चेंज होके फिर उसी जगह पे वो ग्रह मंडल आ जाता है। इसको हम स्वस्तिक बोलते हैं कि दिव्य लोक होता है, वहाँ मुनि ऋषि संत दिव्यात्मा वहाँ वास करते हैं, देवताओं के वो घर होता है। उसी जगह को जाना हमारी धर्म है। हमारे शास्त्र में क्या गया कि हमें स्वस्तिक मंडल को, स्वस्तिक लोक को, ब्रह्म लोक को हम चले जाएंगे। वही ब्रह्मलोक हुए, वहां जाने के लिए हम स्वस्तिक को डेली पूजा करते हैं और ब्रह्म लोकों को हम पूजन में स्वस्तिक को यूटिलाइज करते हैं। और नक्षत्र मंडल के बारे में भारतीय लोग बहुत ज्ञानी और विद्वान थे, बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। भगवान बराह ने पृथ्वी गोल जानते थे, गोल को पृथ्वी को लेकर दूसरा एक जल की स्रोत है बैतरणी नदी। कहाँ है? एक ब्रह्मांड में बैतरणी नदी, जहाँ जन्म लोगों को देवलोक को जाने के लिए रास्ते में पड़ता है, वहां लेके वो डुबा दिया था, किसी दूसरा जलाश्रय में डुबा दिया था यूनिवर्स में, और भगवान बराह ने। तभी भी भगवान को पता था कि भारतीय लोगों का पृथ्वी गोल होता है। लेकिन ये जो गैलीलियो होता है, ये बोलता है कि एक पेड़ कहाँ से गया, फल गिर गया नीचे, और ग्रेविटेशन का था, आर्यभट्ट ने किया था, कणद ऋषि ने परमाणु न्यूक्लियर को उसने आविष्कार किया था। राइट ब्रदर जिसको बोलते हैं, बम्बे का चीना बाजार बम्बे 1964 में शिवपाद तलकर ने वो फ्लाइट्स को उसने पराशर शास्त्र से उसने कॉपी किया था। 500 से डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लाइट को, और टेक्नोलॉजी था 32 टाइप की टेक्नोलॉजी को उसने सीखा था पराशर विमान शास्त्र से पढ़ के। शिवकर तलपाद ने बम्बई चीना बाजार 1864 में, और उन्होंने 1896 को प्लेन उड़ा दिया था। बाद में उसको रेली ब्रदर्स ने ब्रिटेन खरीदिया, फिर उसको राइट ब्रदर्स को उधर बेच दिया अमेरिका में। उसने फिर मरवा दिया, ये वाइफ मेरे हस्बैंड को मरवा के, लालच दे के, कॉपी लेके मरवा के, फिर उसने अपनी फ्लाइट को उसने उड़ाया। लेकिन पहले तो ज्ञान था इधर, हम तो आप जानते हैं रामायण में शास्त्र सब है, लेकिन वो सब जब हमारी शास्त्र में कभी एक्सीडेंट नहीं होता था फ्लाइट्स का। आप देखें विमान शास्त्र, भगवान कृष्ण हमेशा विमान में जाते थे, दिव्य लोकों को जाते थे, उसका विमान अलग था। कुछ विमान बनाया जाता था, कुछ विमान मंत्र के माध्यम से दूसरा डायमेंशन से आह्वान करते थे भगवान कृष्ण। जैसे इंद्र युद्ध के राम रावण के समय में इंद्र ने भेजा था एक विमान राम जी को बैठ के युद्ध करने के लिए, मातली लेके आया था, वो दूसरा लोक से आया था, डायमेंशन इंद्र लोक से। ऐसा हमारी विधान था, विधि था, आकाश में उड़ने, आकाश में ट्रैवल करने, ये हमारी कोई बड़ी बात नहीं था। पहले जमाने में ये सब था। अभी भी ऐसा मंत्र मेरे पास है, मैं भी कई मंत्र को सिद्ध करके रखा हूं, जो कि आप जल में भी जा सकते हैं, आसमान में भी जा सकते हैं, अंतर्धान भी हो सकता है। ऐसा कई मंत्रों को मैंने माँ सरस्वती से प्राप्त करके रखा हूं। लेकिन ये जो लोग आज अहमदाबाद में साइंस ने इसने प्लेन क्रैश करवाया। मनुष्य को तो हर चीज में खतरा रहता है, पर दैविक या मंत्र जो प्राकृतिक रूप से जो शास्त्र वेद पुराण में जो लिखा गया था, उसमें कोई तकलीफ नहीं था कि कोई धन हानि जीवन हानि नहीं होता था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भाव अमर होते हैं, लग्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले भाव से अपने शरीर के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि उसका स्वास्थ्य क्या रहेगा। द्वितीय भाव से परिवार और धन के बारे में, तृतीय भाई बहन अपनी सास धौरी और सौरी के बारे में जाना जाता है। चौथा में जाना वाहन घर और अपनी रिलेशन
के बारे में जाना जाता है। और 5वें भाव में ज्ञान, बुद्धि और सोचने की तरीका कैसा है, 5वें भाव में जाना जाता है। 6 भाव में अपनी नौकरी, आपने कहाँ नौकरी करेगा, होगा या नहीं होगा, रोग, ऋण, शत्रु और नौकरी के बारे में 6 भाव में जाना जाता है। 7 भाव में अपनी धर्मपत्नी या हस्बैंड के बारे में, उसके साथ विदेश यात्रा और पॉलिटिकल की मैटर में और साझेदारी बिजनेस और बिजनेस के बारे में भी 7वें भाव में जाना जाता है। 8वें भाव का आयु कितना रहेगा, मौत कैसा होगा और जीवन में रोग आएगा या नहीं आएगा, सुस्त जीवन रहेगा, आयु कितना लंबी या शॉर्ट आयु रहेगा, लंग आयु रहेगा, 8वें भाव में जाना जाता है। 9 भाव में भाग्य और पिता के बारे में, धर्म, कर्म और इसकी भावना, इसका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, जीवन में कुछ करेगा या नहीं करेगा, उतार चढ़ाव, भाग्य अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कितना स्ट्रगल करेगा, इजी रहेगा, ये सब 9 भाव में जाना जाता है। उसके साथ उसके फादर का आयु कितना होगा, फादर के साथ कैसा रहेगा, और धर्म कर्म करेगा या नहीं करेगा, पूजा पाठ, ईश्वर विश्वास, योग, धर्म, तपस्या, ये सब बारे में 9 भाव में जाना जाता है। 10वें भाव में कर्म, प्रोफेशनल लाइफ, उसके साथ प्रमोशन, पदोन्नति, समाज में कितना प्रतिष्ठा मिलेगा, राजगद्दी मिलेगा, अच्छा ऑफिसर बने या नहीं, कितना उच्च पद के साथ आपने जो इच्छा, जो महत्वाकांक्षा है, कितना फलीभूत होगा, 10वें भाव में जाना जाता है। 11वें भाव में आयु कितना कमाएगा, जो भी उसके पास गुण है, कर्म है, जो भी लेवर कर रहा है, उसकी बेनिफिट उसकी लाइफ में कितना देगा, अपनी फाइनेंशियली जो इनकम एंड अचीवमेंट जो है कितना होगा, लाइफ में कितना वो कमा पाएगा और अपनी इच्छा को कितना फलीभूत कर पाएगा, और ट्रैवल कितना कर पाएगा, और ट्रैवल उसके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, और ट्रैवल से धन कमाएगा या नहीं कमाएगा, 11 भाव में जाना जाता है। 12 भाव में उसका परलोक के बारे में जाना जाता है, मौत की होगी, कौन सा डायमेंशन में जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन सा जाएगा, भूर भुव महा जन तपस्या, टोटल 7 लोग होते हैं, भूर भुव सोह स्वर्ग, फिर महा जन तपस्या, ये सब लोग, ये दो है भूर भुवा, भू और भुवा, भू अर्थात जहाँ पृथ्वी में शून्य मतलब आंतरिक जहाँ प्रेत रहते उसकी भाव है सोह, मतलब स्वर्ग से शुरू हुआ ऊपर का तपस्या लोक तक, मतलब वैकुंठ लोक तक, कहाँ जाएगा, कहाँ ट्रेवल करेगा, ये है। दूसरा एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, खर्चा कितना करेगा, खर्चा अच्छाई में करेगा या बुराई में करेगा, खर्चा किसी उद्देश्य से वो लाइफ में करेगा। दूसरा उसके धन जो कमाएगा वो किसी रास्ते से खर्च होगा, मेडिकल में होगा या मंदिर निर्माण में होगा, शुभ काम में होगा, अशुभ काम में होगा, कोर्ट कचहरी में होगा, बुराई या अच्छाई, कौन से बुराई में, जैसे कोर्ट कचहरी, पुलिस से एक्सीडेंट, मेडिकल खर्चा, इसको बुराई हम लोग को मानते हैं। अच्छाई क्या होता है, पूजा पाठ, ईश्वर विश्वास, धार्मिक डोनेशन देना और लोगों की सेवा करना, ये इसको हमें अच्छाई मानते हैं, इसलिए अच्छाई और बुराई में पता चलता है। दूसरा, वो रात में कितना उसका नींद आएगा, अच्छा नींद आएगा या नींद नहीं होगा, सपने कितना आएगा, ड्रीम कितना दिखेगा, अच्छा ड्रीम दिखेगा, बुरा ड्रीम दिखेगा, कितना सपना का दोष आता है, ड्रीम का दोष होता है, ये सब उसका 12 भाव में हम लोग को जान लेते हैं। ये है 112 भाव का फल। इसको हम विचार सबसे पहले करते हैं, फिर ग्रहों का स्थिति देखते हैं कि ग्रह किसी जगह पे है, कहाँ दृष्टि डालता है। शनि जैसा कि तृतीय, 7 और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि देता है, मंगल 4 और 8 भाव को देता है और 7 भाव को हर घर पूर्ण दृष्टि देता है। ग्रह अपनी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, उच्च भाव में है या नीच भाव में है। रवि मेष में उच्च होता है, चंद्र वृषभ में उच्च होता है, और वैसे तुला राशि में शनि उच्च होता है, और केतु का मीन राशि, राहु का कन्या राशि, ये सुध मंगल का मकर राशि, ये रवि चंद्र मंगल, और बस बुध मिथुन राशि में ऊंचा होता है। ये हम देखते हैं कि ग्रह किसी भाव में है, कितना स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है ग्रह ऊंचे भाव में है वो अच्छा फल देते हैं। शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह बुरा फल देते हैं, मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह बुरा फल देते हैं। ग्रह में भी शत्रु और मित्र भाव भी होते हैं। ये एक हमारी, जब हम विचार करते हैं कि ग्रहों को देखते हैं, पहले ग्रहों की सारी चीज को हम गणना कर लेते हैं कि ग्रह कौन सा भाव में क्या फल देने वाला है। ये हमारी एक आधार है, कि नॉलेज है, कि ज्ञान है, बट हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि हम इतना जानकारी होने के बाद भी, और कौन सा महादशा चलता है, कौन अंतरदशा चलता है, कौन प्रथमदशा चलता है, कौन सा सूक्ष्म दशा चलता है, कौन सा प्राणदशा चलता है, सारी चीज को देखते फिर नवांश के ऊपर में जाते हैं। एक नवांश चक्र होते हैं, और सूक्ष्माति सूक्ष्म गणना के लिए हमारे ज्योतिष में मुनि ऋषियों ने एक नवांश चक्र की व्यवस्था की है, भास्कराचार्य ने की है, कि नवांश में बरहा मीरे ने की है, कि नवांश में भी आप जान सकते हैं। उसके साथ फिर हम देवी की वरदान लेते हैं, माँ भगवती को स्मरण करते हैं, शारदा की, माँ इसके जीवन में क्या होने वाला है, इसका गत क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, उसके बारे में फिर हम आज को पूछते हैं। जो भी हमने मंत्र साधना की है वो मंत्र को चांटिंग करते हैं, जाप करते हैं, 7 बार करते हैं, 21 बार उसी समय पे करते हैं। माँ हमारे जीवन में बैठो, हमारे मस्तिष्क में बैठो, और हम दिग्दर्शन दो कि ये आने वाला जो प्रश्न करता है उसकी भावना क्या है, उसके होने वाला क्या, ग्रहों का क्या संकेत है। फिर माँ भगवती से हमको प्रेरणा मिलती है कि इसकी ये काम हुआ है, ये हो रहा है, ये आने वाला समय उसके लिए ऐसा रहेगा, फिर हम उसको बोलते हैं। ये हमारे ज्योतिष का आधार।
अब वैसे हो तो आजकल पढ़ाई में तो बहुत लोग कर लेते हैं, किताब तो मिलता रहता है, लेकिन किताब पढ़ के तो आप इतना ज्ञानी तो बन सकते हैं, बट आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक मां शारदा सरस्वती की आप पर वरदान नहीं होगा। मैं एक विश्व में ऐसा पंडित हूँ, मैं तो जानते हैं, आप तो जानते ही हैं कि ज्योतिष शास्त्र मेरा तो ज्ञान है ही, मेरी पढ़ाई तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हुआ है, बट मैं कभी भी किसी के लिए प्रेडिक्ट नहीं करता। मैं जब तक नहीं माँ सरस्वती का नहीं स्मरण करता, माँ शारदा का जब तक स्मरण नहीं करता, माँ शारदा की जब भी मैं ध्यान नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलता, अपनी वाणी को कभी बेकार होने नहीं देता। और मुझे कोई लोग आज तक प्रश्न नहीं किया, मैं प्रश्न भी जानता हूँ, सवाल भी जानता हूँ, जवाब भी जानता हूँ, दोनों में जानता हूँ। भारत में आशा में पंडित हूँ, ऐसा कोई लोग नहीं है जो कि मेरे सामने बैठ के मुझे चैलेंज करता है, कोई नहीं करता। कितने लोग आते हैं तो भाग जाते हैं कि नहीं ये पंडित वैसा पंडित नहीं है भारत का। ये अब देखो आजकल जमाने में कितना लोग रहते हैं, आप तो देखे होंगे। क्यों मेरे साथ चैलेंज नहीं लेते, कोई टक्कर क्यों नहीं लेता? टक्कर आप लेते हैं, कोई छोटा मोटा नया कोई पढ़ाई किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, उससे लेते हैं। मुझसे तो कोई पंगा लेने के लिए तो नहीं आते, कितना मीडिया वाले नहीं होते इस दुनिया में, लेकिन सारे लोग मुझे जानते हैं। ये पंडित वो नहीं है, हम जो स्वस्थ हैं, ये हमारे बाप है, ये हमारे बाप के बाप है, ये कभी भी हमसे इसको हमें स्टडी नहीं कर पाएंगे। मुझे तो तुम लोग कैसे स्टडी कर पाओगे, कैसे स्टडी करोगे? जो मैं जीवन में मेरे जब आधार ही है ज्ञान, अरे जन्म से मैंने सिद्ध हूं, इतना देवियों की साधना की तपस्या करके सिद्ध किया हूं। आपका क्या ज्ञान है, आपका कौन सा ज्ञान है कि मुझे आप भेद कर पाएंगे? कभी भेद नहीं कर पाओगे। मुझे भेद करने के लिए आपके अंदर में इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए मेरी बात को समझने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। एक सेकंड में मैं ऐसा सेंटेंस कहता हूँ, लोग धराशायी हो जाते हैं सुन करके। इनको कैसा पता चलता है कि इतना बात जीवन का जो मूल गुण राशि है उसको मैं जान लेता हूँ, एक सेकंड में जानना तो माँ भगवती शारदा की कृपा से। ये है मेरा अपना टैलेंट है, और ये है वैदिक परंपरा धर्मशास्त्र का जो अध्ययन करता है, जो सही है। हाँ, ज्ञान मिलता है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी बच्चे लोग जो आते हैं इतना आसानी से नहीं होगा, धीरे धीरे सनई जाना पड़ेगा। आप एक दिन में नहीं पहुंच पाएंगे शिखर पर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी हमारी सनातनी, जो भी हमारी वैदिक परंपरा में बच्चे आगे जाना चाहते हैं, बस आप अपनी अध्ययन जारी रखो, ज्ञान प्राप्त करो, उसके साथ साधना की मार्ग भी रखो, और जीवन की शक्ति की भाव रखो, सनातन धर्म में आस्था रखो, विश्वास रखो, समाज की सेवा, निष्ठा, एकाग्रता के साथ धीरे धीरे जाना पड़ेगा। साधना की मार्ग में अब जाने में एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। ये मेरे जीवन का आधार है। इसलिए नया ज्योतिष, नया पंडित जो भी इस रास्ते में आते हो, आओ, धीरे धीरे आओ, सनई अपने लक्ष्य जरूर आपको मिलेगा। बस आप अगर आप जानना चाहते हैं भाग्य और भविष्य, बस आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, नाम आप भेज दीजिए मेरी व्हाट्सएप में, और आप देखेंगे मेरा जो चैनल है बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मेरा कितना भविष्यवाणी सत्य हुआ है कमेंट बॉक्स में है, मेरा लिंक कितना सत्य हुआ वो कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए। मैंने कितना भविष्यवाणी मेरे सत्य हुआ है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो देखता है वो मुंह नीचे कर देता है, झुक जाता है कि ये पंडित कैसा हो सकता है, इसके ज्ञान का लेवल क्या है। ऐसा मैंने भविष्यवाणी की ऑन कैमरा, ऑन चैनल के सामने की, वो चौंक जाते हैं और डरने कांपने लगते हैं कि पंडित कैसा हो सकता है, इसकी सोच और विचार। कमेंट बॉक्स में सारी लिख के आप देख दीजिए मैंने कितने भविष्यवाणी किया हूँ, और कितने चैलेंज के साथ किया हूँ, टीवी चैनल के साथ किया हूँ, और कई लोगों को मैंने अपने ज्ञान के सामने झुका दिया हूँ। ऐसा कोई धरती में नहीं है जो कि मेरे ज्ञान के सामने नहीं झुका। ये सब मेरा ही नहीं, माँ सरस्वती की वरदान है। अगर जो नास्तिक है, जिसका विश्वास नहीं है, जो पाखंड है, तो मेरे साथ आओ। अरे तुम्हें अगर जानना है भारत के ज्ञान और परंपरा क्या है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। भारत का वेद, शास्त्र, उपनिषद, ज्योतिष में क्या शक्ति होता है। और आप तो जानते हैं मौलाना आज़ाद ने सबको तो बर्बाद किया है, इसलिए आप धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि सारी किताब को छेड़छाड़ किए हैं। एक ब्रिटिशर्स था, उसका नाम मैकुली था, एक मैक्स मुलर था जर्मन पंडित, वो सब लोगों ने उसको छेड़छाड़ की कि इधर उधर करके नकली बुक से सब छपा के मार्केट में उसी समय में भेज दिया था, गुरुकुल को नष्ट करके। इसलिए आप जो भी कोई पढ़ेंगे, अपना अच्छा गुरु से भी ज्ञान लेंगे, विथ जो भी किताब लिखे हैं उसको थोड़ा अपनी आइडियोलॉजी, अपने दिमाग लगाओ कि इतना कितना सच है, कितना झूठ है। क्योंकि आपको हर नकली किताब मार्केट में मिल सकता है, जो कि मैकुली का है और एक मैक्स मुलर का है, जो कि ब्रिटिश वायसराय ने ये सब चीजें छपाते थे हिंदू परंपरा को नष्ट करने के लिए। वो ब्रिटिश के जमाना था, बाकी ने सब नेहरू ने किया। क्योंकि जब 47 से 77 तक 5 जो एजुकेशन मिनिस्टर सब मुसलमान मौलाना सब थे, सब मुसलमान मौलाना थे,
और ये मौलाना ये कुरान वाला शरिया कानून कुरान वाले थे, इसलिए उसने भी बहुत सारी गड़बड़ी की है। इसलिए नया साधक को, नए स्टूडेंट को धीरे सुस्ते शनै आगे जाना होगा। बस मेरी फ़ोन नंबर आप याद रखिए 9937343533। ये है मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।